नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है योग में अनंत सिद्धियों की प्राप्ति और कैसे एक योगी अनंत उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, उसका भाग 2। तो चलिए, 8वीं सिद्धि, पिछले वीडियो में हमने 7वीं सिद्धि तक देखा था। यहाँ पर अभी 8वीं सिद्धि क्या है, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। बल में संयम करने से योगी को हस्ती के बलादि, हस्ती यानी हाथी के बलादि प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर संयम यानी क्या है, पतंजलि योग दर्शन में आपको मिलेगा साधना पाद में। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को जब एक जगह पर हम लगाते हैं किसी वस्तु में, तो वहाँ पर संयम कहलाती है। संयम से अनंत सिद्धियों की प्राप्ति होती है एक योगी को। तो वो अगर से उसी संयम को हाथी के शक्ति में लगाएगा, हाथी में लगाएगा, तो हाथी की बल की प्राप्ति होगी, यानी कि सिद्धि होगी। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बल 2 प्रकार का होता है, एक आत्मबल और दूसरा होता है शारीरिक बल। प्राकृतिक विभिन्न होने से बल में स्वतंत्रता है, जैसे सिंह बल, गजबल, बलशाली खेचरी पक्षियों का बल और बलशाली जलचरों का बल। जिस प्रकार से बल की आवश्यकता हो, उसी प्रकार के बलशाली जीवों के बलों में संयम करने से योगी को उसी प्रकार के बल की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि मिल सकती है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अनंत शक्तियाँ हमको भंडार मिल सकते हैं केवल संयम द्वारा। अभी 9वीं सिद्धि यहाँ पर बताया जा रहा है। ज्योतिषमती प्रकृति के प्रकाश को सूक्ष्मादि वस्तुओं में नष्ट करके उन पर संयम करने से योगी को सूक्ष्म, गुप्त और दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान होता है। देखिए, जो अंदर भरे हुए खजाने वगैरह होते हैं, जो दूरस्थ होता है, वो सभी दिखाई देता है योगी को। लयोगी को अंतर्राज्य में शरीर में द्विदलस्थ तन में शुद्ध तेजपूर्ण बिंदु का दर्शन करता है। वहाँ ज्योतिषमती प्रवृत्ति बिंदु रूप से आविर्भूत होकर जब स्थिर होने लगती है, तब वही बिंदु स्थान की अवस्था है। उसी बिंदु के विस्तार से योगी संयम शक्ति की सहायता और ज्योतिषमती प्रकृति की सहयोगिता से अनेक गुप्त विषय और जलमग्न या पृथ्वी गर्भस्थित समस्त द्रव्य समूह के देखने में समर्थ हो सकता है, यानी कि दूर ज्ञाता, दूरदृष्टि उसको मिल जाती है और मीलों दूर या ज़मीन के बहुत नीचे तक देख सकता है, यानी कि भूमि के बहुत नीचे तक वहाँ योगी देख सकने की उसको सिद्धि मिल जाती है इस 9वीं सिद्धि में। अभी आती है 10वीं सिद्धि। 10वीं सिद्धि क्या है और कैसे प्राप्त करता है वहाँ योगी? सूर्य नारायण में संयम करने से, यानी कि सूर्य में संयम करने से योगी को यथाक्रम स्थूल और सूक्ष्म लोकों का ज्ञान होता है। स्थूल लोक प्रधानतः यही मृत्यु लोक है और साथ स्वर्ग तथा सप्त पाताल से सूक्ष्म लोक कहलाते हैं। अन्य निकटस्थ ब्रह्मांडों का ज्ञान लाभ करना भी सूक्ष्म लोक से संबंध युक्त ज्ञान है। देखिए, सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है सूर्य में संयम करने से। अभी आती है 11वीं सिद्धि, वो है चंद्रमा में संयम करने से। चंद्रमा में संयम करने से नक्षत्र व्यू का ज्ञान होता है। ज्योतिष का सिद्धांत है कि जितने ग्रह है, ध्यान से सुनिए, जितने ग्रह है उन सब में चंद्र एक राशि पर सबसे बहुत ही कम समय तक, यहाँ पर ज्योतिष वालों को जो इच्छा रखने वाले हैं उनके लिए है, कम समय तक रहता है। इससे प्रत्येक ताराव्यूह रूपी राशि की आकर्षण विकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा अति घनिष्ठ संबंध है, यानी कि चंद्रमा का अति घनिष्ठ संबंध है सभी जितने भी नक्षत्र है उनमें, क्योंकि सभी नक्षत्र में थोड़ा थोड़ा समय तक चंद्रमा का निवास है। अतः उसी शक्ति के अवलंबन से नक्षत्रों का पता लगाने में चंद्र की सहायता सुविधाजनक है। यानी कि जब योगी चंद्र में संयम करता है तो तारा नक्षत्र व्यूह सभी उस भूतकाल भविष्यकाल को जान सकता है। अभी आती है 12वीं सिद्धि। ध्रुव, यानी कि ध्रुव तारा जो हम कहते हैं, ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का पूर्ण ज्ञान होता है। ध्रुव लोक हमारे सौर्य जगत से इतना दूरवर्ती है कि उस दूरता के कारण हम लोग उसको स्थिर ही देख रहे हैं, यानी कि वो हमें लगता है कि कहीं दूर एक जगह स्थिर है। जैसे दूरवर्ती देश में स्थित किसी अग्निशिखा को उसके स्वभाव से ही चंचल होने पर भी हम एक अचल ज्योतिर्मय रूप वाला देखते हैं, वैसे ही ध्रुव के चलने फिरने पर भी उसके चलने का हमारे लोक से कोई संबंध रहने के कारण और परस्पर में अगणित दूरत्व होने से हम लोग ध्रुव को अचंचल ध्रुव ही निश्चल करते हैं। अभी आती है 13वीं सिद्धि। जी हाँ, 13वीं सिद्धि क्या है? जिससे योगी
सिद्धि प्राप्त करता है। और वहाँ कैसे प्राप्ति होती है वो आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। 13वीं सिद्धि नाभि चक्र में, यानी कि नाभि स्थान में, जिसे हम मणिपुर चक्र भी है, जहाँ पर नाभि चक्र में संयम करने पर योगी को शरीर के समुदाय का ज्ञान होता है, यानी कि शरीर की पूरी रचना कैसी हुई है उसका ध्यान होता है। शरीर के 7 स्थानों में 7 कमल अर्थात चक्र है, जिनमें 6 चक्रों में साधन करके सिद्धि प्राप्त होने पर 7वें चक्र में पहुंचने से मुक्ति प्राप्त होती है, यानी कि सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र में पहुंचने से मुक्ति प्राप्त होती है। 6 चक्रों में से नाभि के पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमें संयम करने से शरीर में किस प्रकार का पदार्थ किस प्रकार से है, वात पित्त और कफ ये 3 दोष किस रीति से है, चर्म रुधिर मांस नख हाड़ चर्बी और वीर ये 7 धातुएं किस प्रकार से है, नाड़ी आदि कैसी कैसी है, इन सब का ज्ञान यथावत उस योगी को सिद्ध हो जाता है। देखिए, मणिपुर चक्र नाभि स्थान में संयम करने से योगी को अपने पूरे शरीर का रचना व्यू कैसा है, किस तरह से क्या क्या काम करता है, सही ढंग से सत्य सात्विक ढंग से पता चल जाता है, वहाँ यह सिद्धि मिल जाती है। अभी आती है 14वीं सिद्धि। कंठ के कूप में, यानी कि कंठ में जो कूप होता है, जो खड्डा होता है, वहाँ पर संयम करने से भूख और प्यास निवृत्त हो जाती है, यानी कि भूख और प्यास उस योगी को नहीं लगती है। मुख्य भीतर उदर में वायु और आहार आदि जाने के लिए जो कंठ छिद्र है उसी को कंठ कूप कहते हैं। यहीं पर 5वां चक्र स्थित है, इसी से शुद्ध पिपासा की क्रिया की घनिष्ठ संबंध है। तो आपने समझा भूख प्यास कभी कभी योगियों को क्यों नहीं लगती है। वो इस कंठकूप में संयम करने से उनको वह सिद्धि मिल जाती है कि उनको कभी भूख और प्यास सताती नहीं है, वो उनको जय कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना लंबा ध्यान आसन और जो साधना है वो कर सकते हैं। अभी है 15वीं सिद्धि। कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है। पूर्वोक्त कंठकूप में कच्छप आकृति की एक नाड़ी है, उसको कुर्म नाड़ी कहते हैं। उस नाड़ी से शारीरिक गति का विशेष संबंध है, इसी से वहां संयम करने पर शरीर स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि शरीर बहुत मजबूत होकर ठस से मस पहाड़ के जैसा सशक्त हो जाता है, सदृढ़ और बलशाली हो जाता है। जैसे सर्प अथवा घोड़ा अपने अपने बल में जाकर चंचलता और क्रूरता को त्याग देते हैं, वैसे ही योगी का मन इसको कुर्म नाड़ी में प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविक चंचलता को त्याग कर देता है। देखिए कितना महत्व का यहाँ पर बताया गया है। अगला यहाँ पर 16वीं सिद्धि है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। अगले वीडियो में या कभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि सभी को ये नॉलेज पता चले, ज्ञान पता चले। बस इतना ही था। जय हिंद।